पूजा देख रही हैं आप, मौसम का मिजाज क्या बदला। सब जो है वो स्टूडियो से बाहर रहना सबको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब श्रुतिका को देख लीजिए आप, कभी आप और अमित बाहर स्कीपिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। अब श्रुतिका जो है वो एक दिन अमित के साथ बैटल रोप करते हुए बाहर नजर आई, और आज देखिए श्रुतिका एक बार फिर से स्टूडियो से बाहर अकेले चली गई। आज अकेले चली गई। हुसैन, आपने भी तो मेरे साथ में बाहर साइकिलिंग की थी, कितना मजा आया था। लेकिन आज मैं वार्म अप सेशन बाहर से इसलिए कर रही हूँ ताकि उन लोगों को मोटिवेट कर सकूँ जो मॉनसून में ह्यूमिडिटी का बहाना बनाकर वर्कआउट करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से बचते हैं। श्रुतिका, लोग योग एक्सरसाइज छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं, वो भी तब जब ऐसी डराने वाली रिपोर्ट सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि देश में करोड़ों युवाओं और बच्चों की किडनी खराब है। और डर इस बात का ज्यादा है कि उनमें से 50% ऐसे हैं जिन्हें अपनी बीमारी की जानकारी ही नहीं, खबर ही नहीं है। बीमारी पता हो तो वक्त पर इलाज मुमकिन है, वरना ये कंडीशन क्रॉनिक किडनी डिजीज में तब्दील हो जाती है और फिर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। हुसैन, ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ही कहां मिलते हैं अब? डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोगों को कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि 4 से 5 लाख रुपए डोनर को देकर जरूरतमंद मरीजों को वही किडनी 25 से 30 लाख रुपए में बेची जाती है। जब तक किडनी नहीं मिलती तब तक उन मरीजों को डायलिसिस के भरोसे रहना पड़ता है, और इसीलिए गुर्दों की सेहत का ख्याल रखने की बड़ी जरूरत है, खासकर मॉनसून में, क्योंकि इस मौसम में होने वाला वायरल इंफेक्शन निमोनिया लंग्स के साथ किडनी पर भी वार कर रहा है। यानी इस मौसम में तमाम वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और निमोनिया से लड़ने के साथ साथ किडनी को भी बचाना बहुत जरूरी है, जिसका सबसे आसान तरीका यह है कि योग एक्सरसाइज कीजिए, खूब पसीना बहाइए, जैसे यहां स्टूडियो में पूजा कर रही हैं और वहां बाहर श्रुतिका। तो चलिए अब श्रुतिका आप जरा अंदर आइए और यहां पर भी आकर के कुछ लोगों को मोटिवेट करिए। यहां आपके लिए मैट बिछाया जाएगा और ये मैट आपका इंतजार कर रहा है। और स्वामी जी भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आज किडनी को 100 साल तक हेल्दी रखने का उपाय हमें आपसे जानना है, क्योंकि बहुत सारी किडनी की परेशानियों वाले लोग जो हैं हमें लगातार लिख रहे थे, तो आज किडनी को बचाना। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरी दुनिया की किडनी हमें अच्छी करनी है, अभिनंदन। और देखो, ये योग जो हम रोज कर रहे हैं, वृक्षासन से, ताड़ासन से शुरू करके, और वर्षात में पूरा फ्रेश गोखरू जोरदार उगा हुआ है, फ्रेश गोखरू। और ये भी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बहुत तादाद में होता है। पुनर्नवा गोखरू, पुनर्नवा, इसका रस पिलाते हैं, नीम पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं, और जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई रीनो किट खिलाते हैं। और जिनका क्रिएटिनिन 9 से 18 तक हो गया, उसको भी हमने रिवर्स किया है। ऐसे हमने एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं इंडिया टीवी पर, रियल वर्ल्ड एविडेंस जिसको हम कहते हैं। और हाँ, सुबह सुबह जब आप ऐसे चलते हैं ना, ऐसे, और दौड़ते हैं, तो इससे पूरी किडनी एक्टिवेट हो जाती है। जो खुले में दौड़ सके, उससे ज़्यादा तो बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। जिनको खुले में दौड़ने का अवसर नहीं मिलता, वो घर पर ही करें। और जो तेज़ी से नहीं दौड़ सकते, वो बैठे बैठे ही प्राणायाम करें। जैसे हमारी ये बहन जी कुर्सी पर बैठे बैठे ही कितना वजन कम कर लिया? 7 किलो। ये बड़े फायदे में रही है। तो कितना हो गया था? 124 हो गया था। और दोनों बेटियों को भी योग में ढाल दिया। एक विदेश में, ब्रिटेन में पढ़ रही है, लंबे लंबे श्वास। दोनों बेटियों को भी योग में ढाल दिया, और खुद भी प्राणायाम करके ही, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके ही अपने आप को संभाल लिया। हाँ, अब वर्षा ऋतु में लीवर के बाद किडनी पर जो बुरा असर पड़ रहा है, आज उससे पूरे देश को बचाएंगे। और ये देखो, रोज हमारा कम से कम 5 मिनट तो पावर योग होता ही है। वो तो अभी भी करेंगे, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। और इसमें लौकी इसलिए रखा है कि लौकी की सब्जी खिलाते हैं। ये लौकी और आंवला देखो
मैंने कहा भाई आंवला तो 12 महीने भी लगा रहता है, ऐसे पेड़ पतंजलि में है, इसलिए लौकी में थोड़ा सा आंवला डाल दिया और थोड़ा गोखरू, थोड़ा धनिया, उसका काढ़ा पिला दिया, गोखरू धनिया का काढ़ा, नीम और पीपल के पत्तों का रस। इसलिए मेरे बाईं तरफ आज पीपल भी है, हाँ, पीपल और नीम, उसके पत्तों का रस। ये नीम रखा इधर, ये नीम, अब ये भूमि आंवला, ये पत्थर चटा, ये तुलसी अब तो घर घर में लोग लगाने लग गए और ज़रूरी भी है, और बरसात में बहुत अच्छे से लग भी जाते हैं। तो 10 बार सूर्य नमस्कार करने की आदत डालें। अकेले हो नहीं पाता, और हमने अब लोगों को अकेला छोड़ा ही नहीं है, हमने सबको जोड़ दिया है इंडिया टीवी से, और अब हमारे साथ जुड़ करके लाखों करोड़ों भाई बहन रोज योगिक जॉगिंग करने लगे हैं, योगिक जॉगिंग के सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने लगे हैं, रोज हमारे साथ पावर योग करने लगे, 10-10 बार ये दंड लगाने लग गए, एडवांस योग करने लगे हैं मधु की तरह। अब ये गुड़िया तो कठिन योग करती है, अब श्रुतिका जी और पूजा जी को भी ऐसे ही लगा देंगे कठिन योग में। और हुसैन भाई भी हमारे, वो एक अच्छे एंकर भी हैं, अच्छे योगी और कर्मयोगी हैं, और बड़े उपयोगी हैं। तो जो पूरा कर सके वो तो पूरा कर लें। ऐसे एक राउंड हम रोज करवा देते हैं जिससे कि लोगों की आदत। अच्छा स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास आप जहाँ कर रहे होते हैं वो ज़बरदस्त माहौल होता है, पीछे नहाए धोए से पेड़ हैं और बगैर साबुन के, उनको साबुन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी कमाल है, साफ़ सुथरे से बिल्कुल। और ऐसे माहौल में योग करना, अभ्यास करना वाकई बड़ा फ़ायदे का होता है। और हमारी तो खैर मजबूरी स्टूडियो में होना, लेकिन श्रुतिका जो है आज मौका निकाल कर बाहर हो आई हैं, पहले ही उन्होंने वार्म अप बाहर जाके कर लिया। तो श्रुतिका कैसा लगा भाई आपको आज बाहर? बहुत अच्छा, मुझे जब भी मौका मिलता है स्वामी जी, मैं बिल्कुल कभी भी पीछे नहीं हटती। मैं सोचती हूँ अगर बाहर से योग करना हो या फिर फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल करना चाहिए, ह्यूमिनिटी का सोचना ही नहीं चाहिए। पूजा आप चूक गई आज ना? हाँ, आज अकेले चली गई श्रुतिका। चलिए खैर कोई बात नहीं। स्वामी जी देखिए, अब तक चेहरा और माथा छूकर घर पर लोग बुखार का पता लगा लिया करते थे। माथा, पेशानी अगर तेज गर्म है, बुखार है, वरना नहीं है। लेकिन अब चीन की एक स्टडी ये बता रही है स्वामी जी कि आंख और गाल, नाक किसी मेडिकल इक्विपमेंट की तरह बीमारियों का सिग्नल देते हैं, लोगों की बायोलॉजिकल एज बताते हैं। जैसे हाई बीपी के मरीजों के गाल जो है वो आंखों के पास वाला जो एरिया है वो ज़्यादा गर्म रहता है, या फिर पाचन की प्रॉब्लम जिनमें है उनमें सिर्फ आंख के पास का जो आंख के आसपास का इलाका है वो काफ़ी हीटेड गर्म रहता है। तो स्वामी जी हर कोई तो छूकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि चेहरे के आसपास की जो गर्माहट है वो कैसी है, ठंडा है, गर्म है, और उससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए। लेकिन स्वामी जी वैसे ये इसकी सच्चाई क्या है? चेहरे पर बीमारी के लक्षण क्या वाकई नज़र आते हैं? और अगर आम इंसान इसको समझना चाहे तो थोड़ा सा आप उसे आसान कर दीजिए। सच में ये हमारे आयुर्वेद की परंपरा में भी बहुत पहले से था, और चाइना और भारत से लेकर के पूरे एशिया में इस तरह की परंपराएं थी, और उन्हीं परंपराओं को तो हम रोज़ यहाँ दिखाते बताते। अभी भी जैसे किडनी के लिए पीठ के पीछे ठंडा और गर्म सेक करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। ऊपर की तरफ से पेट पर मिट्टी की पट्टी रखते हो, लीवर के लिए, किडनी के लिए। फिर आगे और पीछे की तरफ से थोड़ा अच्छे से हो जाता है, उसको वृक्क बस्ती कहते हैं, वृक्क कहते हैं किडनी को। और ये सारी चीज़ें हम जो दिखाते बताते हैं, जलनेती, सूत्रनेती, बस्ती से लेकर के ठंडा गर्म शेक, लेप लपेट से लेकर के, और अब देखो आँखों के यहाँ जो है सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगे तो समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ये तो काफ़ी लोगों को पता था। आपने जो बताया कि आँखों के नीचे ये जो है ना, ये किडनी का प्रतीक है, ये हिस्सा। तो यहाँ से गर्म गर्म होने लगे या थोड़ा सा उभरने लगे, ऐसे थोड़ा फूलने लगे, तो समझ लो
किडनी की प्रॉब्लम आने वाली है। गालों पर थोड़ा सूजन सी आ जाए तो समझ लेना यहाँ से किडनी की प्रॉब्लम शुरू हुई। यहाँ पहुँचते पहुँचते लीवर और किडनी दोनों गिरफ्त में आ गए हैं। स्वामी जी, अभी तक तो लग रहा था कि सेहत की निशानी है, फूले फूले गाल। बता रहा हूँ, फिर पकड़ करके उसको चेहरे खींचा जाता था गाल। स्वामी जी, उससे सेहत समझ। बच्चों में ठीक है फूले फूले गाल, तो बड़ों में ठीक नहीं है। वो बच्चों के लिए ठीक था। अभी बड़ों के जो फूल रहे ना गलूरे, वो गड़बड़ है। और सुनो, मटमैला सा चेहरा का जो हुलिया है वो मटमैला सा हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के क्रेटिनिन बढ़ने के साथ उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है 4, 5, 6 तक। इसलिए उनको हम जब शुगर नहीं होता है तो अनार गाजर चुकंदर का जूस पिलाते हैं, शुगर होता है तो अनार गाजर चुकंदर खिलाते हैं, 1-1 पीस मुनक्का अंजीर खजूर का खिलाते हैं, 1-1 पीस। और व्हीट ग्रास एलोवेरा भी अनार गाजर चुकंदर के साथ व्हीट ग्रास एलोवेरा का जूस भी खिला देते हैं। ये गोखरू, पुनर्नवा, ये तो हमने बताया ही आपको। और नीम और पीपल के पत्तों का रस, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और लौकी की सब्जी और जौ का दलिया और जौ का आटा, बस इतने ही प्रयोग में लाते हैं। तो खैर ये उपचार भी बता दिया। और लक्षण जो आपने बताए, ये पूरी दुनिया में सच में 99% बीमारियों का ऐसे ही पता लग जाता है। अब देखो, किडनी के लिए ये भुजंगासन और शलभासन भी बहुत अच्छा है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो आगे करवाएंगे ही, किडनी के 10 अभ्यास आगे बताएंगे। मन में बहुत बेचैनी होती है, सिर थोड़ा चकराने लगता है, छोटी छोटी बातों पर या बिना बात के गुस्सा आता है, तो ये लक्षण है ना बीपी का। जब बार बार यूरिनेशन होता है, थोड़ा कमजोरी लगने लगती है। जैसे अयान है बच्चा, अब इसको थोड़ा एंटीबायोटिक दिया, पिता ने खांसी होती थी बचपन में, अब इसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई थी, अब इसने इंसुलिन से मुक्ति पा ली अयान ने तो। लेकिन बार बार यूरिनेशन हो, वेट रिडक्शन होने लगे, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे, तो समझ लो ये शुगर का लक्षण है। जब अचानक वेट घटने लगे, बढ़ने लगे, तो ये थायराइड का लक्षण है। कई बार थायराइड नॉर्मल आता है। आपका माता थायराइड नॉर्मल आ रहा है कि बढ़ा हुआ आ रहा है? डायबिटीज तो गायब हो गई, बिना ही थायराइड के देखो मोटी हो गई। क्या नाम है? सुचिता। पूर्ण सुचिता में ढल गई अब तो शुगर भी नॉर्मल आ गई, वेट भी प्राणायाम करके और थेरेपी करके कम कर लिया है। लेकिन कई बार बिना ही थायराइड के, इसलिए मैं कह रहा था यहाँ दबाओ ना, ये पक्का लक्षण है। देखो ये इसमें दुख है तो समझ लेना। चाहे T3, T4, TSH मशीन में नॉर्मल आ रहा है तो भी आपका थायराइड, पैराथायराइड और पीट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन गड़बड़ा गया है। तो अब किडनी के लिए चलिए स्वामी जी, ये सारे लक्षण तो आपने बता दिए, और इसके साथ एक डिस्क्लेमर मैं जोड़ देता हूँ कि इन लक्षणों को पहचान करके खुद बहुत डॉक्टर नहीं बनना है, बड़ा वैद्य नहीं बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लक्षणों को जानने के बाद फौरन अपने डॉक्टर से, वैद्य से संपर्क करना है, स्वामी जी से मुलाकात करनी है, उसके बाद अपना इलाज करना है। लेकिन अभ्यास रोज करना है, योगाभ्यास रोज करना है। स्वामी जी, अगला विषय की तरफ बढ़ते हैं अब। मॉनसून का स्वामी जी, ये मौसम सुहाना तो है, लेकिन किडनी के मरीजों की जान पर आफत बनाती है इस मौसम में, खासतौर से क्योंकि सीजनल बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, इनके साइड इफेक्ट्स से किडनी पर असर पड़ता है, सूजन और इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे में जो सीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनका असर किडनी तक ना पहुंचे, किडनी को फिर कैसे बचाएं? एक तो हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखना है, दूसरा पवन मुक्तासन, और ये सेतुबंध बहुत ईजी है, जो अधिक न कर पाए। अब जैसे कोई सर्वांगासन नहीं कर पाता है, जो कर सके तो बेस्ट है। और ऐसे ये
पवन मुक्तासन और मंडूकासन 2 आसन भी कर लिए ना, तो आप अपनी किडनी को 100% प्रोटेक्ट कर सकते हो, नॉट 99%। और इसको भी जब मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ या कपालभाति के साथ करते हैं ना, तो अतिशय लाभ होता है। अब छोटी छोटी बातों की सावधानी क्या रखनी है। जिनको भी शरीर में कहीं पर भी सूजन है उनको खट्टी चीज़ें नहीं खानी, ये अपथ्य है। विधि के साथ हमें निषेध का भी ख्याल रखना है, क्या नहीं करना। अब जैसे जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, थोड़े दिन तक डेयरी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा प्रोटीन का सेवन ना करें, किडनी पर प्रेशर पड़ता है। ज़्यादा खट्टी चीज़ें न खाएं, जब अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन पहले ही बढ़ा हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है। और थोड़ी दिनों तक डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, थोड़ी दिनों तक गेहूं चावल भी बंद कर देते हैं। केवल जौ के आटे की रोटी और जौ का दलिया हमने बताया, और लौकी की सब्जी, और उसमें भी मिर्च मसाले, तमाम तरह की जो फ्रेगनेंस, फ्लेवर, टेस्ट के चक्कर में बहुत तरह की चीज़ें हम ऐसे ही अलग अलग खाने पीने की चीज़ों में, शाक सब्जी दाल में चीज़ें डालते रहते हैं। मूंग की दाल वो भी बहुत पतले वाली है, और थोड़े दिन तो हम बंद ही करा देते हैं सब कुछ, दाल चावल बाकी सब अनाज, केवल जौ का आटा, जौ का दलिया और लौकी की सब्जी ही देते हैं। अब सूजन आ जाती है ना, तो उसके लिए पुनर्नवा ये जो है ना ऐसे लंबा फैलता है। एक तो पुनर्नवा का मोटा मोटा पत्ता होता है, उसकी तो सब्जी बना देते हैं। और ये जो पतला पत्ते वाला और लंबी डंडी ऊपर निकलती है, जितना ये बाहर निकलता होती है इसके अंदर जड़ होती है। ये पुनर्नवा नाम ही इसके लिए कहते हैं इसको। ये दोबारा से नया कर देता है और अंदर की सूजन का ये दुश्मन है। किडनी पर सूजन आ गई हो, एकदम से पुनर्नवा, पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, ये औषधि हमने बना दी। और पुनर्नवा का फ्रेश जूस लो ना, ये तो बेस्ट है। पुनर्नवा गोखरू ये भी फ्रेश ले लें, और धनिया भी फ्रेश ले लें। तीनों चीज़ें पिला दी है ना, तो पूरा इन्फ्लेमेशन ख़त्म। और इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के साथ साथ किडनी पर जो गांठें हो जाती हैं, किसी किसी को जेनेटिकली होती हैं। 3 पीढ़ियों के हमने चेक करा के देखी, दादा दादी नाना नानी, उनके संतानों को और उनके फिर आगे बेटा बेटियों को, माने जो है बच्चों से लेकर के बड़ों तक किडनी में सिस्ट, कम पानी पीने से, ज़्यादा दिन तक बीपी रहने से, और जेनेटिकली किडनी में सिस्ट होता है, ये भी बड़ा खतरनाक होता है। और वर्षा ऋतु में फिर ये चीज़ें बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए कपालभाति अवश्य करना है सबको, जैसे हमारे सब या योगी भाई बहन कर रहे हैं। कपालभाति और उसके साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन। देखो मंडूकासन बहुत इजी है, वज्रासन में बैठ के हो जाता है, और ये पद्मासन में बैठ के ऐसे। अब ये कठिन कठिन आसन तो पूर्ण उष्ट्रासन, डिम्बासन, चक्रासन, ये ना भी हो तो कोई बात नहीं, इतने से ही गुजारा कर ले। बद्ध पद्मासन भी ना हो तो कोई बात नहीं। ऐसे अपने आप को उभारना और निरंतरता से योग करना। तो रोज हमको बताना पड़ता है अलग अलग बीमारियों के बारे में। इतने रोग फैले हैं, एक एक बीमारी से 5-5, 10-10% देश और दुनिया की आबादी पीड़ित है। किडनी के रोग की बात करें तो अब 5% से ज़्यादा लोग इसकी गिरफ्त में आ गए। इसका कारण है लोगों का हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, लोगों की शुगर बढ़ रही है, और जंक फूड, फास्ट फूड लोग ज़्यादा खा रहे हैं, नमक चीनी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। इसके कारण से भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। पानी कम पी रहे हैं और किडनी की एक्सरसाइज नहीं करते। किडनी की तो एक ही एक्सरसाइज है, कपालभाति। और वो कपालभाति, लेकिन अच्छी बात स्वामी जी ये भी है, मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ होती है तो और ज़्यादा फायदेमंद। स्वामी जी लेकिन अच्छी बात ये भी कि जब से आपने इंडिया टीवी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की, बहुत सारे लोगों ने
अभ्यास के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों को मात दी है, हराया है। ये बड़ी अच्छी बात है और रोज़ाना लोग आपके साथ जुड़ करके योगाभ्यास करके अपने आप को सेहतमंद रख रहे हैं। स्वामी जी, वायरल इन्फेक्शन और निमोनिया का तो किडनी पर इतना घातक असर हो रहा है कि लोगों के गुर्दे फेल हो जा रहे हैं और इसीलिए स्वामी जी, किडनी को मजबूत बनाने के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन और निमोनिया हो जाने के बाद क्या उपाय किडनी के लिए और किया जाए, जरा ये भी बताइए, क्योंकि इन बीमारियों को अगर शुरुआत में ही पता चल जाए। आज आपको वायरल दावे में भी कुछ बात और बताएंगे जी। कई बार ऐसी गलत फहमियाँ हैं कि जुकाम हो जाए तो बोले किडनी ठीक हो रही है। अरे जुकाम होने पर, सर्दी बुखार होने पर क्रिएटिनिन, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ पिछले 30-35 साल का, जिनको भी सर्दी जुकाम और वायरल हो जाता है, कोई भी बुखार में एकदम क्रिएटिनिन 2, 3, 5 पॉइंट तक बढ़ जाता है अचानक। तो जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन हाई है, वो बुखार ना होने दें। बोले जी अब तो होने तो नहीं देना चाहते, हो जाता है, गिलोय पियो, गिलोय रोज़ पी लो, फ्रेश गिलोय का जूस रोज़ पी लो, आपको कभी भी बुखार होगा ही नहीं। और जैसे हम तो आपके सामने बैठे ही हैं, आपने 30 सालों में देखा होगा सार्वजनिक जीवन हमारा रहता है, कभी भी एक दिन भी बुखार हो जाए सारी दुनिया को पता लग जाए। तो हमने कोई बुखार की दवाई नहीं खाई है और एक बार भी बुखार नहीं चढ़ा है। कितने साल से बच्चों? 30-35 साल तो मुझे याद है। उससे पहले का भाई कभी कोई ध्यान ना दिया हो। मलेरिया के मच्छरों ने, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो मोटे मोटे हरियाणा में डांस बोलते मोटे मोटे तगड़े तगड़े होते, उन्होंने कभी काट लिया हो तो थोड़ी बहुत देर के लिए हो गया हो तो अलग बात है। तो देखो, सर्दी जुकाम बुखार नहीं होने देना, उसके लिए इम्यूनोग्रिड, ब्रोनकोम, और बुखार के लिए हमने कल पूरा विषय रखा था सुदर्शन गणवटी, और उसके लिए टाइफोग्रिड, फेवोग्रिड, गिलोय गणवटी, गिलोय तुलसी आदि का काढ़ा। बुखार और सर्दी जुकाम नहीं होने देना, इससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। और इसके लिए सप्ताह में 1-2 बार तो नस से, ये मैं खुद भी करता हूँ। कल मैंने देखा, अचानक उठा तो बाएं नाक बंद था, तो अणु तेल डाल लिया, और कल तो बरसात में भीगे भी हम खूब, लेकिन आप देखो दोनों नाक खुले हुए, ऐसे ऐसे अपने आप को मेंटेन रखना है। तो देखो, पानी, और खास करके एक तो पहले तो साफ पानी मिलता था बरसात में, अब तो शहरों में गांव में गंदगी बहुत है, वो फिर गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठी होकर के पानी में आकर, अब ये साफ पानी में हमारा भाई ये कटी स्नान कर रहा है ना, ये कटी बात बहुत ज़बरदस्त है। ये किडनी के लिए भी बड़ा अच्छा है। इसको थोड़ा कपड़े से, हाथ से किडनी के ऊपर थोड़ा फेरते रहते हैं, तो ये छोटी छोटी थेरापियाँ भी हम रोज़ बता देते हैं, इसकी भी बड़ी महिमा है। स्वामी जी, एक महिमा जिसके बारे में आप हमेशा से बताते आए हैं, लेते ही रहते हैं हमारे भाई, कि पानी भी सही अमाउंट में पीना चाहिए, लेकिन लोग जो है वो पानी को लेकर के बड़े लापरवाह हैं। शायद लोगों को अब अलार्म लगाने की ज़रूरत है अपने अपने फ़ोन में कि भाई पानी पीने का वक्त हो गया, पानी थोड़ा पी लो। और ख़ासतौर से स्वामी जी, इस डैम्प मौसम में ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, और फिर यही किडनी में स्टोन बनने की वजह बन जाती है। तो पथरी हो जाने पर स्वामी जी क्या उपाय किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपने छुरी चाकू के साथ काटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कटाई पिटाई लुटाई से बचाना है हमें। देखो, ये पत्थर चटा दाई तरफ इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है। पथरी में दर्द हो रहा हो तो एकदम से आराम, पेन किलर से भी बढ़िया काम करता है पत्थर चटा खाते। फिर पत्थर चटा के साथ साथ रेडीमेड में लिथोम हमने दिए, और जो गोखरू और कुलथ ये रखे थे, तीनों चीज़ें। ये जो है, ये गोखरू है और ये कुलथ है। जो गोखरू कुलथ, इसका काढ़ा पिला देते। केवल कुलथ, केवल गोखरू, केवल जो का पानी भी पथरी को दूर करने में समर्थ है। अभी तीनों तो घर में अब रखने लगे, गोखरू भी रखने लगे,
क्योंकि यूटीआई की बहुत सारी दूसरी भी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं लोगों को। तो ये पथरी निकालने के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, और लिथोम। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं। अब देखो, वैसे तो हम आंवले का चूर्ण, आंवल के रसायन, अमृत रसायन, च्यवनप्राश, अब ये आज तो मैं इतना परिपक्व, अब ये कितने दिन का हो गया होगा, अक्टूबर नवंबर में लगा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का आंवला है। कितने दिन का? 9 महीने का। इतना परिपक्व आंवला भी, और वो भी हेल्दी वाला है। अभी तो अब इसकी सब्जी भी बना लो, इसकी चटनी भी बना सकते हो, इसका जूस भी निकाल के। तो किडनी का कैसे ख्याल रखना है? उसमें शहद मिला करके पी लो। अच्छा स्वामी जी, जो आंवला भी आपने दिखाया है बड़ा पीला पीला सा है, और हम लोग बाजार से अक्सर बहुत हरा हरा लाते हैं, क्या ये ज्यादा बेहतर है? पका हुआ 9 महीने का। अच्छा, ये 9 महीने का हो गया ना, पका हुआ, परिपक्व है। मैंने अक्टूबर नवंबर में लगा, अक्टूबर में लगा था, अब जून के बाद जुलाई आ गया है। तो ये अब आंवले का सीजन ही नहीं है उस तरह से। तो ये तो पता नहीं कैसे कुदरत का करिश्मा, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी ने ऐसे पेड़ लगा दिए योगाग्राम में। कपालभाति जरूर करना है। तो मैं कह रहा था, कैल्शियम के लिए लोग बहुत तरह, कैल्शियम और विटामिन सी दोनों मिलते हैं इससे, दोनों। आंखें अच्छी रहेंगी, पेट अच्छा रहेगा, और ये आयन करो। अरे अच्छा आसन कर रहा भाई, आयन भी एडवांस अपोषण करने लग गया, और इसने अपनी मधुमेह को भी पराजित कर दिया है, टाइप 1 डायबिटीज को भी। एक बार जोरदार अभिनंदन है, बच्चे अब एडवांस योग करने लग गए। हाँ, इधर आओ आयन, ये तो आसन भी अच्छा करता है। अब मंडू का आसन लंबा करना आपको है ना, बैठो, अच्छे बच्चे हो आप। वैसे तो स्वामी जी आपने किडनी स्टोन खत्म करने का उपाय बता ही दिया है, लेकिन जिन लोगों को किडनी में स्टोन हो जाता है स्वामी जी, उनमें यूरिन ब्लॉकेज की भी दिक्कत उनको होती है फिर, और यूरिन ब्लॉकेज क्लियर करने का क्या रास्ता है? किडनी स्टोन तो खैर हटाना ही हटाना है। गोखरू का पानी पिए, जौ का आटा, जौ का दलिया, बस उसी का सेवन करें। और गिलोय, गोखरू, आंवला, गिलोय, देखो ये गिलोय है, ये आंवला, गिलोय, आंवला, गोखरू, जो कोलथ एक साथ ले लिया तो प्रोटीन लीकेज भी ठीक हो जाएगा। चलो अगली बात। अब यूटीआई की प्रॉब्लम होने पर एक तो कपालभाति ज़्यादा करना धीरे धीरे, और गोखरू का पानी अकेला भी पिए तो यूटीआई प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दिन भर उसी का पानी पिला देते हैं, और ये पॉइंट दबा देते हैं हाथों में भी और पैरों में भी। और ट्रेडिशनली चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गल ये खाने के बाद दे देते हैं। और गोखरू और धनिया की हमने गोली बना दी, इसका ट्राइघन नाम है, ट्राइघन गोखरू की, और कोरीघन ये धनिया की, ये गोली की। अच्छा स्वामी जी, जब आप यूटीआई कह देते हैं, पेशाब की जलन, मूत्रावरोध, मूत्रकृच्छ दूर हो जाते हैं जी। सुनिए स्वामी जी, जब आप यूटीआई कह देते हैं तो क्या यूटीआई से जुड़ी हर एक परेशानी के बारे में आपने बता दिया? क्योंकि कई बार यूरिन इन्फेक्शन की वजह से किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है, और बारिश के इस मौसम में तो यूरिन इन्फेक्शन, लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन काफ़ी होता है। तो किडनी हेल्दी बनाने के साथ साथ ज़रा इस इन्फेक्शन से कैसे बचना है ये भी बताइए स्वामी जी। हाँ, ये इन्फेक्शन के लिए एक तो जिसमें का ये जो पॉइंट बताया, ये किडनी के लिए वो बहुत अच्छा है। और किडनी फेलियर से बचाना है, जेनेटिकली लोगों की, मैंने कहा जिनकी किडनी कमज़ोर है, किडनी में सिस्ट है, किडनी का फंक्शन थोड़ा पुअर रहता है, लीवर, किडनी आदि, लंग, हार्ट, ये जेनेटिकली भी वीक होते हैं। तो एक तो कपालभाति करें, और मंडू का आसन, वज्रासन में बैठ के थोड़ा लगातार 5 मिनट रुको, बैठे नीचे ना बाबू, हाँ, और सामने देखो, और अच्छा होगा ऐसे। हाँ, और फिर ये किडनी की प्रॉब्लम बढ़ने का एक बड़ा कारण और है, पित्त की वृद्धि।
उसके लिए लौकी का, पेठी का जूस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी, शीशम, ये शीशम है भाई, शीशम, पीपल, बेल, शीशम, पीपल, बेल, दूधी घास, गोंद कतीरा, एकदम ठंडे होते हैं, जलजमनी, इनका पानी पी ले 25 ml से 50 ml अधिकतम एक व्यक्ति के लिए, अर्थात 8-10 पत्ते ले लिए शीशम के, 8-10 पत्ते ले लिए पीपल के छोटे छोटे, उसको कूट करके थोड़ा रस मिला करके पी ले। पित्त की वृद्धि होने से, अब ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में वालों को तो अभी पता लगने में वर्षों लग जाएंगे और तब तक तो पूरी दुनिया में तबाही हो चुकी होगी। तो ये पित्त बढ़ने से, पित्त वृद्धि से भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने कहा ये जो तीखे तले बहुत ज़्यादा उत्तेजक आहार, इससे किडनी, और नमक का सेवन ज़्यादा हो रहा है, नमक, और फिर प्रोटीन अलग अलग प्रकार में, प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उसका भी जो ओवर यूज हो रहा है, ये ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं प्रोटीन पाउडर्स का, उससे भी किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, उससे भी बचने की ज़रूरत है। हमने तो कोई प्रोटीन पाउडर नहीं खाए तो क्या हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बना? तो ये जो ओवर यूज ऑफ प्रोटीन पाउडर्स, और वो भी सिंथेटिक प्रोटीन और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर, फिर तो स्टेरॉइड तक मिला देते हैं, बड़ा घातक खतरनाक है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, हम लगातार इस तरह के खतरों से लंबा करना, इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को आगाह करते ही रहते हैं, और एक ना एक दिन लोगों को समझ में आएगा कि आप जो बता रहे हैं वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, और इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, बाकी लोगों के मुकाबले जो हाई बीपी और डायबिटीज़ की गिरफ्त में जो लोग हैं, उनकी किडनी पर ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में हाई बीपी और शुगर के मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनकी किडनी कम से कम बची रहे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा, ये तो मेरे चित्त से उतर ही गया था। अब तो पूरे डॉक्टर हो गए हो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करते हैं बाबू, पैर ऐसे करो, ये लंबा करना है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, यही दो लंबे कर ले, बीपी शुगर दोनों अच्छे हो जाते हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और लौकी का जूस बेस्ट। पवन मुक्तासन, लेट करके, बैठ करके योग मुद्रासन और मंडूकासन, ऐसे लेट करके फिर देखो ये मरकटासन भी बहुत ज़रूरी है जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं इससे, और बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, और हाँ, शुगर के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और हो सके तो उत्तान पादासन भी कर ले, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और थोड़े दिन जो है वो गेहूं चावल बंद कर दे, ब्लैक राइस, ब्लैक व्हीट, ये भी हमने लोगों को उपलब्ध करवाया, बड़ा जबरदस्त है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़ी बड़ी समस्या, जैसे शुगर तो टाइप 1 ठीक किया है यान ने, टाइप 1 शुगर, ये बहुत बड़ी बात है। और 27 यूनिट इंसुलिन शुरू हो गया था, 477 था। इसके पिता ने बताया, क्या नाम है पिताजी का यान? पवन कुमार जी, ऐसा बोलना है ना, श्री पवन कुमार जी, ऐसा। तो पवन कुमार पिता का नाम, उनके पिता ने बताया 477 और 12.4 HbA1c था, और एकदम नॉर्मल कर लिया, इंसुलिन छूट गया। अब शुगर कितना आया था? 100, अभी 100 था खाली पेट। हाँ। क्या वजन बढ़ने से भी स्वामी जी किडनी को कुछ दिक्कत हो रही होती है? और अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि वजन घटाना भी लोगों का बड़ा जरूरी है। कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी हैं क्या स्वामी जी की फला जड़ी बूटी खा ले तो वजन घट रहा है? हाँ चलो भाई, तेरा तो वजन नहीं घटाना अब है, तेरा तो वजन अब और बढ़ जाएगा। ठीक है बाबू, आयान के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये दोनों बेटियां इधर आओ, और बेटा आप उधर जाओ। अब इन्होंने भी वजन घटाया है, और इनकी माँ, क्या नाम है, सुचिता ने। इधर बैठो, तुम क्या कर रही हो अभी? पीएचडी कर रही हूँ फाइनेंस में। फाइनेंस में पीएचडी, पैर पीछे करो ऐसे। और दूसरी बेटी इधर आओ,
तू क्या कर रही है बेटा? कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर, चलो करो, अब योग का लॉयर बना देते हैं तुझे। हाँ, तो ये कितना कितना घटाया? 6 किलो बेटियों ने और माँ सुचिता ने 7 किलो घटा लिया, और अब घटाते ही जा रहे हैं। और सुचिता, जब तक मेरी जैसी नहीं हो जाए रुकना मत, चरे बेती लगे ही रहना ऐसे। ये एक तो 2 अभ्यास ये, फिर लौकी का जूस पीने से, मेदो हर वेट को खाने से, और मैं तो पता उपवास किस पर कराता हूँ? लौकी के जूस पर, नारियल के पानी पर, लौकी के जूस पर, नींबू के पानी पर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के पानी पर उपवास करा देते हैं। तो अपना वजन बढ़ने बिल्कुल ना दें, वजन बढ़ना भी किडनी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और उधर लेट करके करो, लेटने वाले स्वामी जी ये अभ्यास करके आओ। हाँ, कर लो ये अभ्यास स्वामी जी वो दोनों बेटियां कर ही रही हैं, लेकिन अब वक्त हो चला है उस मिशन का स्वामी जी जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज आप कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं, और क्या वो पौधा घर की बालकनी में, घर के छोटी जगहों में भी लगाया जा सकता है, उसके फायदे भी स्वामी जी? हाँ, एरिका है ये, एक तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करता है, और हमने खूब लगाया हुआ है इसको। और इसका काढ़ा पीने से अस्थमा भी दूर होता है। इसका नाक में नस से डाल लो तो उससे भी साइनस तक दूर हो जाता है, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आजकल लोगों को स्ट्रेस भी बहुत हो गया है ना, वो स्ट्रेस भी दूर करना जरूरी है। और स्वामी जी मिट्टी हाथ से छूने से भी फायदा ही घर में लगाते तो हैं, मिट्टी को हाथ से छूने से भी फायदा मिलता है स्वामी जी ना? बड़ा फायदा होता है। हाँ, और ऐसे ये पौधा लगाते हैं ना, उसको देख करके इतना सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। और बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। इंसानों की खेती लहराती। अब एक और स्वामी जी, अब एक और मिशन की बारी है। फैक्ट चेक, लोगों को वायरल दावे का सच हम बताते हैं। स्वामी जी, एक दावा यह किया जा रहा है कि जुकाम हो तो पीलिया नहीं होता, और दूसरा एक दावा यह किया जा रहा है स्वामी जी कि किसी को जॉइंडिस हो और उसे जुकाम हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसका पीलिया ठीक हो रहा है। ये दोनों दावों का सच क्या, वो बताइए। अरे भाई, ये 100% झूठा दावा है कि जुकाम हो रहा है तो पीलिया ठीक हो रहा है। जुकाम होने से पीलिया और बढ़ जाएगा, लीवर, किडनी पर और बुरा असर पड़ता है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो जुकाम होने से जुकाम निकल रहा है तो पीलिया निकल रहा है, झूठी बात है। हाँ, एक बात जरूर है, जब पीलिया हो जाए तो एक इंद्रायण फल होता है, राजस्थान में गरमुंडा बोलते हैं उसको पैरों से ऐसे कुचल देते हैं, पैरों से, तो जॉन्डिस जरूर ठीक हो जाता है। तो जो ये दावा किया जा रहा है ये झूठा है कि जुकाम होने से पीलिया ठीक होता है, बल्कि पीलिया ठीक करने के उपाय इंडिया टीवी के कार्यक्रम में देखते रहना। कपालभाति तो जुकाम का पीलिया से कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह के वायरल दावे जो किए जाते हैं उनसे आपको बचाने का बीड़ा भी हमने उठा रखा है। और अब स्वामी जी बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, जो चैलेंज आपने दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियो हम तक आए हैं, और हर उम्र के योग का जबरदस्त वातावरण बना। बिल्कुल स्वामी जी, हर शहर, हर राज्य से और हर उम्र के लोगों ने स्वामी जी कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में जो सबसे ज्यादा बेहतर कर पाया है, यानी विजेता कौन है, उनसे अब आपकी मुलाकात स्वामी जी करवाते हैं। स्वामी जी, राम सिंह परमार हैं, देख करके मन बड़ा हर्षित, 79 साल इनकी उम्र है। राम सिंह परमार, 79 बरस इनकी उम्र है, 1 बरस रह गया 80 होने में। छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले। राम सिंह परमार जी को रामदेव का प्रणाम भाई, अभिनंदन है, क्या बात है, अभिनंदन। और इस उम्र में ऐसे कठिन कठिन आसनों को, सुप्त गर्भासन को करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आज का चैलेंज इजी दे रहे, खड़े होकर के यदि हो सके तो चक्रासन करना, और चक्रासन करके एक पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके उधर सिर लगाने की चेष्टा करते हैं। क्या नाम हुआ इस आसन का बेटा? आकार
महाकार, हाँ, तो ये कल का चैलेंज है। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो कर ही लेंगे। ये आसन कीजिए और उसका वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाइए। अगर आपने सबसे अच्छे तरीके से आसन परफॉर्म किया तो स्वामी जी की तरफ से आपको इनाम से नवाजा जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।